गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय, जो कक्षा 11 का लेसन नंबर 4 है, बाल मुकुंद गुप्त। और जिसका एक ये लेसन हमारा लिखा गया है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जो है ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। तो बाल मुकुंद गुप्त को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन है बाल मुकुंद गुप्त। जो लिखना था वह लिखा गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। अब हम बाल मुकुंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो रोहतक के रहने वाले हैं। गुड़ियानी गांव है रोहतक का, इसके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त जो है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, कई बार आपने अखबारों में भी छपी हुई इस फोटो को देखा होगा। सन 1865 जो है इनका जन्म है और गांव है गुड़ियानी, रोहतक ज़िले के अंदर है। ये हरियाणा का रोहतक ज़िला है, जो उसके अंदर गांव गुड़ियानी है। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या क्या संपादन किया, कौन कौन से अखबार का संपादन किया है, ये आपको परीक्षा में पूछा। जन्म कहाँ हुआ है, 1865 में, गांव गुड़ियानी में। या रोहतक ज़िले में जो है किस रचनाकार का जन्म हुआ है, तो आप जो है इसका नाम लिख सकते हैं, बाल मुकुंद गुप्त। प्रमुख संपादन भी किस किस उसका संपादन इन्होंने किया है। अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र, इनका संपादन किया है। ये अखबारों का संपादन किया हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और अखबार चुनार और भारत मित्र, इसके संपादक रहे हैं। ये रचनाएं जो है कौन सी थी, बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं कौन सी थी, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे। और दूसरा क्या है, ये एक है, और यह चिट्ठे और खत ये दूसरा है, चिट्ठे और खत ये दूसरा है। और ये तीसरा है खेल तमाशा, ये तीसरे नंबर पर है। तो जो है जन्म 1865, रोहतक ज़िले के अंदर, हरियाणा जो है इनकी स्टेट रही। और इन अखबारों का इन्होंने संपादन किया, अखबार चुनार, हिंदुस्तान में, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा, 3 जो है इनकी रचनाएं हैं। और मृत्यु भई इनकी हुई है 1907 में। 1865 का जन्म है और 1907 में मृत्यु भी होगी। बहुत ही अल्प आयु पाई है इन्होंने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर है बाल मुकुंद गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा जो है कहाँ हुई थी, कैसे हुई, वो पढ़ेंगे। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई है और बाद में उन्होंने हिंदी सीखी है। पढ़े हैं, जो इनका नॉलेज रहा है सारा का सारा उर्दू भाषा में पाया है, लेकिन बाद में हिंदी सीख ली। फिर और बाद में फिर देखो कितने अच्छे हिंदी लेखक भी बने हैं। फिर क्या कहता है, विधिवत शिक्षा मिडल तक प्राप्त की है, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वैसे मिडल तक ही पढ़े हैं, जिसको मिडल कहते हैं ना, 8वीं तक ही कहते हैं जिसको, तो 8वीं तक ही पढ़े हैं। बाद में खुद पढ़ा है। स्वाध्याय होता है स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना। काफ़ी ज्ञान जो है अर्जित किया है, इकट्ठा किया है। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसको स्थापित करने वाले लेखकों में से एक ये भी थे भी। तो जो है कौन सी साहित्य जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर ये आते हैं, और इन्हें कहते हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी। ये दोनों युग हिंदी साहित्य के अंदर, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, और इनके बीच की जो कड़ी है वो है बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखिए, बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह साहित्य सर्जन में वे भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। निर्भीक जो है लेखक रहे हैं। साथ ही उसमें
व्यंग्य विनोद का एक पुट दिखाई देता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनर्थता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की कि अनर्थता शब्द का सही अर्थ क्या है। इस तरह अन्य अनेक शब्दों पर भी उन्होंने बहस चलाई है। तो ये हम गुप्त जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, विदाई संभाषण उनकी सबसे अधिक चर्चित व्यंग्य कृति है, जिसके अंदर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य कृति क्या होती है? जिसमें कटाक्ष किया। व्यंग्य कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहना। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि जो है लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कितनी बार बने थे? भारत के वायसराय 2 बार बने थे भाई, 2 बार बने थे, 2 बार बने। ये प्रश्न कई बार आया है। तो कब से कब तक थे? पहला तो इनका समय था 1899 से 1904, लगभग 5 साल तक, और 1904 से 1905 ये दूसरा इनका सेशन था। आगे देखिए, क्या कहता है कि शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता। प्रस्तुत पाठ जो है इनकी स्थिति का वर्णन कर रहा है। क्या कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए। कहने को उनके शासन में विकास के बहुत कार्य हुए, लेकिन नए नए आयोग बनाए गए, नई नई नीतियाँ लेकर आता रहा, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था, गोरों को लाभ पहुंचाना था। भी उनका जो है वर्चस्व, किस प्रकार उनका शासन बना रहे, उनकी पकड़ मजबूत रहे, उनके लिए काम हो रहा था, उनके लिए आयोग बनाए जा रहे थे। साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। भारत जो संसाधनों का देश है, बहुत सभी संसाधन हैं यहाँ पर, तो अंग्रेज़ों के हित में जो है किस प्रकार से प्रयोग किए जाएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भी भारत में पहले सुई भी नहीं बनती थी, वो भी जो है इंग्लैंड से आती थी जब हम आज़ाद नहीं थे। तो उन संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में कैसे प्रयोग करें, ऐसे आयोग बैठाते थे ये। तो क्या कहता है, हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। वे सरकार जो है किस प्रकार निरंकुश शासन चलाती है, आम लोगों के अधिकारों का हनन करना, निरंकुश शासन कहते हैं जिसको। निरंकुशता का शासन जो है उसके जो है ये पक्षधर थे, उसको मानने वाले थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। भी अखबार में भी उनके कहे बगैर कुछ भी नहीं छपता था, उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, अभिव्यक्ति होती है ना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, उसकी फिर आज़ादी उन्होंने छीन ली थी हमारे से। तब स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा कि अपने पसंद व्यक्ति को, अपना जो है अपना मनपसंद व्यक्ति जो है अंग्रेज सदस्य जो नियुक्त करवाना चाहते थे, और उसी मुकदमे पर उन्होंने देश में भी और विदेश में भी, अपने देश में भी वहाँ इंग्लैंड में और यहाँ इंडिया में, दोनों जगह उनको नीचा देखना पड़ा था। और शुद्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शुद्ध होता है बेचैन होकर, क्योंकि उनकी बड़ी फजीहत हुई, तो इस्तीफा उनको देना पड़ा और वापस से इंग्लैंड जो है उनको बुला लिया गया और वो चले गए इस्तीफा देकर। तो पाठ के अंदर क्या बताना चाहता है कि भी इस्तीफा देकर गया, लॉर्ड कर्जन ने नए नए आयोग बैठाए और जो है भारतवासियों के ऊपर निरंकुश शासन किया, और वो किस प्रकार जो है भारत को छोड़कर गया, उसका वर्णन जो है इस पाठ के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से, पहले ही कहा व्यंग्य रचना है, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। किस प्रकार से देश को छोड़ के गया है और हमारे देश के साथ उसने क्या किया, और उसका जो है उसको अंजाम भी भुगतना पड़ा। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतियाई के रूप में
हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा का प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। जब प्रेस पर जो है अभिव्यक्ति के अधिकार पर आज़ादी जब लगाई गई थी तो उस पाबंदी के दौर में इसको लिखा गया था, व्यंग्य के रूप में लिखा गया है, इसको डायरेक्ट नहीं लिख पाया इसको, तो एक व्यंग्य रचना है इनकी ये। तो इसमें क्या करा है इन्होंने, नई भाषा का प्रयोग किया, नई रवानगी के साथ जो है जो इस गद्य का एक नमूना है जिसके अंदर विनोद प्रियता भी है और चुलबुलापन, ये इसकी विशेषताएं हैं कि जो ये रचना है इसकी क्या विशेषताएं हैं। विनोद प्रियता है इसके अंदर, चुलबुलापन है, संजीदगी और नई भाषा का प्रयोग और रवानगी के साथ एक साहसिक गद्य का भी एक अच्छा नमूना है। तो ये हम बाल मुकुंद गुप्त के जीवन परिचय और उनकी जो रचना है उसकी विशेषता हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।